Welcome to another pick a card reading. Today is the weekly pick a card reading. आपके पास 3 फाइल्स है, गोल्स, इंस्पायर और होप. हम इसी ऑर्डर में चलेंगे 1, 2 एंड 3. जो भी पाइल 1 पिक करेगा उसके लिए गोल है. जो पाइल 2 पिक करेगा वो इंस्पायर है और जो पाइल 3 पिक करेगा वो होप है. So let's begin a pick a card reading. So let's look what are the cards telling you this week. So we have this pile today, this tarot we are taking. ये है इंडियन फ्लोक्स का टैरो. तो देखते हैं इसमें से आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं. मैं शफल करती हूँ. सो पाइल 1 गोल के लिए 3 कार्ड स्प्रेड में क्या निकलता है देखते हैं. सो व्हाट आर योर 3 कार्ड्स. तो पहला कार्ड ये है, दूसरा और ये तीसरा. 2 कार्ड्स निकले हैं. तो देखते हैं क्या कार्ड्स आपके क्या कहते हैं. तो पहला कार्ड आपके लिए निकला है द फूल्स का, द हाई प्रीस्टेस का, और बाकी जो 2 गाइडेंस के कार्ड निकले हैं वो वॉन्ड्स के हैं और लवर्स के हैं. सो जिसका भी पाइल गोल है, तो पहला कार्ड निकला है कुछ काम आप ऐसे कर रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं मूर्खता वाले. आपको पास्ट में कुछ भी आपको जो भी किया है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है. यू हैव एक्टेड लाइक अ फूल इन दैट इंसिडेंट्स या दैट इवेंट्स. सो यू हैव टू इंक्रीज योर विजडम. आपको अपनी चेतना को बढ़ाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है. कई बार हम ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती या हमारा मन नहीं मानता, तो हम अपने मन के विरुद्ध कुछ काम करते हैं. तो ये काम वो भी हो सकते हैं. तो ये काम नहीं करने. आपके पास बहुत ही अनगिनत शक्ति है. दुर्गा माँ का कार्ड निकला है, यानी कि जैसे कि 12 हाथ. आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प हो तो आप वो सब कर सकते हैं जो एक असाधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता. सो यू हैव इमेंस पोटेंशियल, ये कार्ड शो करता है. और जैसे कि अभी पूर्णिमा आ रही है तो मून चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपका रूप चेंज होगा, आपका मन चेंज होगा, आपका एटीट्यूड चेंज होगा. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले आने वाले टाइम में. आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम के लिए सराहेंगे. जो लोग आपकी इस काम के लिए हंसी उड़ाते वही लोग अब इस काम के लिए आपको तारीफ भी करेंगे. ये 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपका प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा होल्ड है. आपकी जो मेहनत है, आपका जो वर्क है, आपका जो स्किल है, वो सबको दिखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं. तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस इन योर फाइनेंशियल फ्रंट. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर कार्ड. तो ये आपके लिए बोनस है या बेनिफिट है. तो ये कार्ड शो करता है कि आपके पास बहुत ही कुछ प्यार आप रिश्ते हैं, जो प्यार करने वाले रिश्ते हैं वो प्यार आपका बना रहेगा. सो ये था आपका आज पाइल नंबर 1, जिसने भी चूज किया है गोल, कि आपको कुछ काम ऐसे किए हैं उनके ऊपर आपको रिग्रेट नहीं करना, जिसके लिए आपको हंसी मजाक, वही काम जो है आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस और प्रगति देगा. एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन. और दैट विल शो दैट जैसे ही आप स्किल इंक्रीज करोगे, अपना विल पावर इंक्रीज करो, यू विल बी कमिंग टू योर ट्रू पोटेंशियल, ट्रू सेल्फ. आप अपना सही व्यक्तित्व में, सही स्वरूप में आओगे और आपका व्यक्तित्व चमकेगा. आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है, प्यार आने वाला है. लवर का कार्ड आया है, लग्जरी को दिखाता है. आप कहीं दोनों डेट पे या ट्रैवल पे जा रहे हैं इकट्ठे, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं लवर. और प्रोफेशनल फ्रंट में भी आपको अप्रिसिएशन मिला है, 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो ये था आज गोल की तरफ से. अब मैंने आपके लिए कुछ निकाला है, तो देखते हैं आपके लिए आज क्या निकला है. आपके लिए आज निकला है ग्रीन कलर का बॉक्स. तो देखते हैं इसमें क्या कार्ड्स निकले हैं और क्या चार्म्स निकले हैं. तो पहला कार्ड हमारा निकला है साईं बाबा का, हीलिंग का कार्ड. तो साईं बाबा आपको क्या उपदेश देना चाहते हैं कि आप जॉयस रहिए, यानी कि खुशी को अपनाइए. बी हैप्पी इन वॉट एवर यू डू. द सेकेंड कार्ड विच हैज़ कम इज अ वेल. तो वेल का मतलब है आप पानी के पास कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका दिल जो है बहुत जल्दी गाने गा रहा है. वेल का आना शुभ माना जाता है, यानी कि हैप्पीनेस को बढ़ाता है, जॉय को बढ़ाता है. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, देयर इज अ डीप रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट. आप जो भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं वो आप ही के सामने हैं. आपको अपने भीतर ढूंढने की जरूरत है. जैसे कि फर्स्ट कार्ड क्रिटिसिज्म का निकला था, तो वही लोग आपको हैप्पीनेस देंगे, वही लोग आपको प्रशंसा करेंगे. सो देयर क्रिटिसिज्म इज अ वेरी गुड, यू हैव टू टेक इट एज अ गुड स्ट्रेस एंड इट नेवर लास्ट. आफ्टर क्रिटिसिज्म कम्स एप्रिशिएशन.
So the question was what to give others, if anything at all. Isn't it fun being you, the universe? Guidance, attention, help, maybe love always. तो ये है आपके लिए। तो आपको लोग जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को पहचानना है, और आपकी जो एंजल मदर हैं, जो आपके गार्डियन एंजल हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ब्यूटीफुल मैसेज आया है। जिसने भी फर्स्ट पाइल चूज किया है गोल, तो हियर द येलो टाइगर मदर, sometimes we must be strong and hold true while all around us seems to be shifting and changing. The yellow tiger mother queen in her guardian role is roaring that you reminds you are a powerful being of light, and even while you are in flow with universal, your strong roots help you to stand ground as light shine. अपनी जड़ों को मत भूलिए। जैसे कि अभी आपको देखा, सेम देखिए कितनी सिंक्रोनिसिटीज होती है, कितना डिवाइन कनेक्ट होता है। ये वाला कार्ड इससे कितना रेजोनेट कर रहा है, और फर्स्ट कार्ड जो यूनिवर्स का मैसेज है वो इस फूल्स कार्ड से कितना रेजोनेट कर रहा है कि जो भी क्रिटिसिज्म है या बेवकूफ़ी है वो जो है उसको भूलने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ डीपर रीज़न, जो आप क्वेश्चन सीख कर रहे थे वही आपको मिल रहा है। सो दिस शोज दैट यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर स्किल। और ये देखिए जो आपकी मैंने कहा था दुर्गा माँ की शक्ति का कार्ड है, आपकी विल पावर को इंक्रीज करने का कार्ड है। कहा जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए, उलट से पुलट हो जाए, अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना मी टाइम स्पेंड करना है, अपनी क्वालिटीज़ को उभारना है, सेल्फ एस्टीम को उभारना है, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जड़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मदर कह रही हैं, आपकी अर्थ जो है, मदर जो है वो कह रही हैं साक्षात कि तुम में वो पोटेंशियल है, तुम में वो सामर्थ्य है जो लोगों को दिखा सकते हो। इस समय आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? चुप रहना। चुप, साइलेंस यहाँ पर दो चीज़ें व्यक्त करता है। जब आप साइलेंट होते हैं, अपने दिल की धड़कन को सुनते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, आपको स्ट्रेट ट्रू गाइडेंस मिलता है। 5 मिनट दिन में हो सके तो चुपचाप निशब्द वाली जगह पे जाकर बैठ कर देखिए आपके दिल में कहाँ कहाँ झंझनाहट हो रही है, आपके शरीर में कहाँ कहाँ झंझनाहट हो रही है, कहाँ वाइब्रेशन हो रही है, और वो शरीर का अंग आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। देखिए बॉडी में जब भी साइंस आए, चाहे वो पेन हो चाहे वाइब्रेशन हो, इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, इट इज़ ट्राइंग टू कन्वे यू अ मैसेज। इट कुड बी अ मेमोरी, कोई भी मेमोरी हो सकती है बॉडी में जहाँ स्टोर्ड है, तो वो एक साइलेंस है। दूसरी बार, कई बार हमें साइलेंट रहना भी नहीं चाहिए। जहाँ इनजस्टिस हो वहाँ पे साइलेंट नहीं रहना चाहिए। जस्टिस, जहाँ हम सहन शक्ति को बहुत ही अपना एक हथियार मान लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी न कभी तूफान आएगा ही आएगा और उसको हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है। सो साइलेंट रहना कभी कभी अच्छा नहीं होता। जहाँ इनजस्टिस है वहाँ एक बार अपना दिल का गुमान निकाल कर अपने साइलेंस को तोड़ देना बहुत बेहतर है, क्योंकि लेट गो करना भी एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे जीवन का। तो सरेंडर टू सक्सेस इन क्वाइट मेडिटेशन कॉन्टम्पलेशन, ये हीलिंग भी करता है। और जब आप इस साइलेंस को तोड़कर अपने सारे भावनाओं को बह देते हैं तो ये लेट गो एक हीलिंग प्रोसेस भी करता है। तो दोनों आपके लिए निकले हैं। तो नेक्स्ट जो आपके लिए निकले हैं वो है क्वीन। देखिए आप क्वीन बनने वाली हैं, या आप कोई क्वीन की मूवी देखने वाली हैं, या लंदन जाने वाली हैं, तो क्वीन का रिप्रेजेंटेशन आया है आपके लिए। कुछ नंबर्स आए हैं और वो नंबर है 9 नंबर है। आप कुछ 9 चीज़ें खरीद रही हैं, 9 चीज़ों से लेकर 9 प्लैनेट से लेकर कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। जो अभी इस वीक में जो लकी नंबर है, या आप 9 नंबर बार बार देख रही हैं, तो 9 नंबर मार्स का नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है, करेज का नंबर है। तो करेज आपको रखने की ज़रूरत है। ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दर्शाता है 9 नंबर। तो आपका ब्लड से भी कुछ एक छोटी सी इंजुरी हो सकती है, या आप रेड कलर को देख रहे हैं, तो 9 नंबर काफ़ी सारा करेज और फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लिए इस वीक जो है क्या हॉबीज़ निकली हैं, आपको स्माइल करने की ज़रूरत है। और दूसरा, आपको बहुत सारा कुछ लिखने की ज़रूरत है, जो कि एक जर्नल लिख सकती हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकती हैं। तो इस समय इस वीक में आपको अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को बढ़ाने के लिए राइटिंग और स्माइलिंग करने की ज़रूरत है। और आपके लिए जो स्पेल निकला है वो है मिंटिंग मनी। आपको कुछ पुदीना के पत्ते लेने हैं और उसको टी पॉट में डालना है और उस पानी को उबाल देना है। और जब पानी उबल जाए तो उसमें थोड़ा सा फिर से पुदीना के पत्ते डालने हैं और इस चाम को चांट करना है। बाय माई हैंड विद दिस ब्यूटिफुल बाम, ब्लेस्ड मिंट, मोस्ट बाउंटियस हर्ब, ब्रिंग मी हेल्थ and heart and calm, abundance I shall see by every deed and verb, and so it is. Breathe in the scented steam from the teapot, fill your lungs with it prosperity,
Repeat the spell once more till the leaves spot on your altar for 24 hours, a full sun and moon period. You will begin to see signs of your wealth increasing within 1 week. तो कहने का अर्थ है एक गर्म पानी का पॉट लेना है और उसमें कुछ पुदीना के पत्ते ले लें हैं और जैसे ही वो स्टीम बाहर आई उस स्टीम को इनहेल करते हुए इंटेंशन डालना है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, मेरा वेल्थ बढ़ रहा है, और उस पानी की स्टीम को दोबारा गर्म करके एक बार और लेना है और उसके बाद अपने मंदिर में उसको रख देना है। अगले दिन उसको पेड़ पौधों में बहा दीजिए। तो इस स्पेल को करने से भी आपकी प्रॉस्पेरिटी और इंक्रीज होती है। आपके लिए अगला कार्ड कुछ मैंने लव मैसेजेस निकाले हैं, लव चार्म्स निकाले हैं। तो देखते हैं आपके लिए लव चार्म्स क्या निकले हैं। तो आपके लिए जो लव चार्म्स निकले हैं वो है, यू वुड डू एनीथिंग आई से, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, और ये निकला है यू कंप्लीट मी। तो ये कुछ आपके लिए निकले हैं लविंग मैसेजेस। और अब हम देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स निकले हैं। तो पहला चार्म आपके लिए निकला है फॉरगिवनेस का। आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो आपको म्यूज़िक सुनने के लिए एक रेडियो आया है, आप कुछ डांस म्यूज़िक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, फूल पौधों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, या आप किसी को फ्लावर्स गिफ्ट कर रहे हैं। 3 फ्लावर्स निकले हैं, यानी कि 3 फूल, यानी कि आप नेचर में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या गिफ्टिंग सम फ्लावर्स, या आपको फ्लावर का प्रिंट का कुछ आप कपड़ा खरीद रहे हैं। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट देयर बाइंग सम क्लोथ्स। अगेन एंजेलिक ब्लेसिंग्स, एंजल्स आपके साथ हैं, यानी कि डिवाइन आपके साथ है। बटरफ्लाई, आपका जल्दी ही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द वे। यू हैव गॉट अ स्टार, मैंने कि जैसे कहा एप्रिशिएशन मिलने वाला है। स्टार फिश, आप कोई वाटर बॉडी के पास जा रहे हैं। फॉरगिवनेस मिला है, तो फॉरगिव करने की ज़रूरत है। इस समय आपको एक पेन भी मिला है, टावर भी मिला है। तो आप यू आर नेलिंग समबडी, ये भी शो करता है। और किसी के पद चिन्हों को आप फॉलो करना चाहते हैं, कोई मेंटर है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पावरफुल सिंबल है। तो आप किसी के पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये थे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो हम अब पाइल 2 की तरफ जाते हैं, जिनके लिए इंस्पायर था सेकेंड। तो देखते हैं आज इंस्पायर जिन्होंने भी चूज़ किया, तो हम ये वाला टैरो यूज़ करते हैं, टैरो डेक, और देखते हैं इनके लिए 3 कार्ड स्प्रेड में इनके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 इंस्पायर चूज़ किया है। लेट्स सी व्हाट आर द ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड लेट्स कनेक्ट विद पाइल नंबर 2, दोज हु हैव चोजन पाइल नंबर 2 एज देयर पाइल। तो आपको किसी न किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। आप वो व्यक्ति हैं जो हर दिन कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं, कुछ बुक्स रीड करते हैं। सो यू कीप योर लाइफ ऑलवेज इंस्पायर्ड by following some guru, reading some good books, reading some good listening to some good podcast also. So the cards which have come for you for pile number 2 is one card from the middle. So आपके लिए निकला है 6 of cups, यानी कि बहुत ही इमोशनल का कार्ड है, और स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है मेजर आर्काना से 8 नंबर, और निकला है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड शो करता है आपके पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुए, कुछ रिश्तेदारों ने आपसे कुछ बुरा भला कहा है जिसके कारण आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। इट शोज अ ब्रेक इन द पार्टनरशिप, ब्रेक इन रिलेशनशिप, और सम वर्ड्स हैव हर्टेड यू। सो ये डीप इमोशन का कार्ड निकला है विच शोज दैट यू आर क्वाइट सैड बिकॉज ऑफ दिस इवेंट इन योर लाइफ। सो ये इवेंट जो है वो देखिए ज़रूरी नहीं है ये हार्ट ब्रेक को ही दर्शाता है। इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर इमोशन बिकॉज ऑफ विच योर हैप्पीनेस इज नॉट देयर। आपके खुशियों को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि खुशियाँ मेरे जीवन से गायब हो गई हैं, थोड़े दिनों के लिए टाइम आपका सही नहीं चल रहा, तो आप बहुत ही ज़्यादा कुछ इनजस्टिस झेल रही हैं, या आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही, काफ़ी सारा स्ट्रेस भी है आपको, और ये आपको लगता है कि 3 जने इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यू कैन ऑल्सो फील लाइक दिस।
नाउ द करेंट प्रेजेंट सिचुएशन इज गैदर योरसेल्फ, अपने आप को एकत्रित करिए, प्रेजेंट मोमेंट में रखिए। देखिए ये कार्ड जो है ना, ये रानी लक्ष्मीबाई को रिप्रेजेंट करता है। इस समय देखना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में कितने सारे दुख आए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने बच्चे को लेकर अंग्रेजों के सामने युद्ध लड़े। तो जीवन में कभी भी खुशियां हमेशा नहीं रहेंगी और दुख भी हमेशा नहीं रहेंगे, ये एक सत्य है। तो ऑलवेज बी लाइक अ वॉरियर। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन क्या है? सो बी लाइक अ वॉरियर, थिंक लाइक अ वॉरियर, एक योद्धा की तरह सोचिए। इस परिस्थिति में अगर रानी लक्ष्मीबाई होती तो वो क्या करती? आपको इस तरह इस परिस्थितियों को सामना करना, इसलिए इस बार इंस्पायर का कार्ड रानी लक्ष्मीबाई को शो करता है कि आप रानी लक्ष्मीबाई से किस तरह इंस्पायर हो रही हैं और आप एक योद्धा के माफिक प्रेजेंट सिचुएशन को डील कर रही हैं। पास्ट में कितने भी लोगों ने आपको तंग किया हो, कितने भी ये करो, अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगी, कौन से ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे आप खुश रह सके। आप कुछ हेडफोन्स लगा के कुछ अपना स्पेस क्रिएट कर सकती हैं, रूम को क्लोज करके अपना मी टाइम स्पेंड कर सकती हैं, कुछ देर के लिए सबैटिकल लेके कहीं जा सकती हैं। सो देयर आर 101 वेज टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ। डोंट गेट सिर्फ पास्ट को लेकर ही रिग्रेट करते मत रहिए, अपना टाइम मत वेस्ट करिए। रानी की तरह एक सोचिए, एक रानी लक्ष्मीबाई होती तो वो कैसे करती, इस सिचुएशन में कैसे डील करती। तो ये आपका कार्ड निकला है। और फ्यूचर में देखिए ये 6 ऑफ कप्स का है, यानी कि आपके पास इतना कुछ है अबंडेंस में। देखिए सारे घड़े भरे हुए हैं और आपकी फ्रेंड भी आपको मिल रही है। सो अ चाइल्डहुड फ्रेंड कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शी कैन ऑल्सो गिव यू 3 ऑफ हर पॉट्स एंड 3 ऑफ योर्स। सो यानी कि शेयरिंग। So 6 of cup shows when you share good emotions with you, good healthy relationship with someone with like-minded people, then problems become very 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 small. जो भी प्रॉब्लम आई है, अगर वो आपको एक अच्छा फ्रेंड, अच्छा मेंटर मिल जाता है तो वो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल नील के बराबर हो जाती है। तो जिसने भी इंस्पायर को चूज किया है उनके लिए 3 कार्ड्स हैं। ये गाइडेंस है कि चूज अ फ्रेंड, चूज अ लाइक माइंडेड पीपल, फाइट लाइक अ वॉरियर एंड डोंट गेट अटैच टू द पास्ट। तो आपके लिए जो मैंने वो निकाला है वो है एक येलो बॉक्स। ये है आपके येलो बॉक्स। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं और क्या ऑरेकल कार्ड्स निकले हैं। तो ये देखते हैं। तो पहला कार्ड निकला है साईं बाबा का, हीलिंग का कार्ड है। तो साईं बाबा की तरफ से आपके लिए निकला है रिफ्लेक्शन। पास्ट में जो भी रिफ्लेक्ट का मतलब है, एक जर्नल रखिए, क्या गलतियां की हैं, उनसे आपको क्या सीख मिल रही है। रिफ्लेक्शन का मतलब लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जब आप मिस्टेक्स को लर्न कर लेती तो वो एक तरह का लेट गो हो जाता है और वो चला जाता है। कुछ कौवे के लिए खिलाइए। जो आपके लिए एनिमल निकला है वो है रेवन, क्रो निकला है। मिस्ट्री एंड मैजिक, यानी कि ये बहुत कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लेकर आते हैं। जब भी कहते हैं कौवे का आना मेहमान का आना होता है, कोई नया मेहमान आपके घर में आ रहा है, कोई मिस्ट्री आपकी अनफोल्ड होने वाली है, आपके जीवन में मैजिक होने वाला है। इसलिए कौवों को थोड़ा कुछ दाना डालिए या कुछ भी खिलाना हो तो आप वो कौवे को खिला सकते हैं। आगे देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स निकले हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कर्मा। कर्म करते रहिए, फलों की इच्छा मत करिए। हार्ट्स दैट आई बीट फॉल इन लव विद। तो कर्म कहते हैं कि जहां पर भी आपका दिल धड़कता है वही जगह आपके लिए बेस्ट जगह है। वही जगह से प्यार करिए, उसी जगह पर काम करिए। तो कर्म आपके साथ है। तो इस वीक में आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? इस वीक में आपको सरेंडर करना है, surrender to receiving support and love. Allow love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously mature you. तो ये कार्ड शो करता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। सपोर्ट, यानी कि जैसे कि फ्रेंड का सपोर्ट ले सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं, लाइक माइंडेड लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो अगला आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है 2 नंबर। अगला जो निकला है वो है 2 नंबर। तो 2 नंबर आपके लिए हो सकता है आप 2 चीज़ें कुछ खरीद रहे हो, 2 फूल हो सकते हैं,
आपके लिए जीवन में दो बच्चों के लिए आप कुछ खरीद रहे हैं। सो 2 रिप्रेजेंट्स लॉट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, किसी का आना हो सकता है, आप दोनों कहीं डेट पे जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आपके लिए जो लेटर निकला है, एस से आपसे कोई मिलने वाला है, या आप एक शिप है, कोई यात्रा पे जा रहे हैं, यू आर गोइंग ऑन अ शिप, सो आपके लिए लेटर निकला है एस, समबडी फ्रॉम एस यू आर रिमेंबरिंग द मोस्ट। सो वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, स्कूल का फ्रेंड हो सकता है। आपके लिए लेडी क्वीन इन मदर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? आपको 2 नंबर है, तो रिलेशनशिप विद मदर मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ टाइम अपने माँ के साथ टाइम बिताइए, 15 मिनट रिस्पेक्ट करिए अपनी मम्मी को, तो इससे भी आपका मून स्ट्रांग होगा, आपका मून चेंज होगा। सो 2 नंबर रिप्रेजेंट्स मून ऑल्सो एंड 2 नंबर रिप्रेजेंट्स योर मदर ऑल्सो। एंड अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए तो आपके लिए जो निकला है, टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ, आपको एक पॉट लेना है और उसको अपने पूजा घर में रखना है, और वो भी आपको न्यू और वैक्सिंग मून फेज पे रखना है, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन से रखना है। वहाँ पे ग्रीन कैंडल जलानी है, और आप कुछ कैमोमाइल और मिंट एक पॉट में रख कर भी उसमें प्रे कर सकते हैं, और प्रेयर बोलनी है, आई कॉल अपॉन गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ old, please come and fill the pot with gold, with harm to none and blessings to thee. I honor you for bringing me health and prosperity. Or pour the water into the garden and imbibe your home with Claudine money magic. Claudine का मतलब एक घड़े में आपने इस स्पेल को करना है। इस घड़े में आपको क्या भरने की ज़रूरत है? आपने घड़े को रखना है और उसमें एक साथ में कैंडल रखना है, और उस पॉट में थोड़ा सा पानी, और उस पानी में डालना है, आपको अगर कैमोमाइल मिलता है तो कैमोमाइल डाल सकते हैं, और या मिंट डाल के प्रॉस्पेरिटी के लिए विशेस मांगनी है, और एक रात जब तक कैंडल जलती रहे वहाँ वहीं रखना है। अगले दिन वो पानी और पुदीना के पत्ते को बहा देना है। तो मदर मैरी की तरफ से आपकी मैसेजेस हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपकी बहुत केयर करती हैं, और आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये स्पिरिचुअल असिस्टेंस का कार्ड है, अपनी मदर को रिस्पेक्ट देने के लिए कह रहे हैं। कुछ आपके लिए लव मैसेजेस हैं। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज ऑल अबाउट, आई लाइक हाउ यू शाइन, व्हेन आई एम विद यू I can be myself. You laugh at my jokes even when they are not funny. ये आपके सारे लव मैसेजेस हैं। You can read my thoughts innermost thoughts. तो ये आपके 5 लव मैसेजेस थे। अब देखते हैं हम आपके लिए क्या चार्म्स निकले हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। आपके लिए निकले हैं एंजेलिक ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए निकले हैं एंजेलिक ब्लेसिंग, एंजेलिक विंग्स। आप नए जूते खरीद रहे हैं या जूते पहनकर आप कहीं जा रहे हैं, यू हैव गॉट अ शू, आइदर यू आर बाइंग ए न्यू पेयर ऑफ शूज। आपके लिए भी बटरफ्लाई निकला है, ट्रांसफॉर्मेशन। वाकई में आप कोई डांस शो चलाते हैं या डांसिंग स्कूल है आपका, या आप डांस करने की इच्छा रखते हैं, तो आप एक डांसिंग गर्ल को देख रहे हैं, तो आपका डांस करने का बहुत मन है, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, आपको अप्रिसिएशन प्रमोशन मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू बिकम फेमस, यू हैव गॉट अ स्टार, यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम। तो आपके लिए क्लॉक निकला है, मून निकला है, बहुत ही फेवरेबल है, विद विंग्स, दैट मीन्स मून इज़ फेवरेबल, और उस पर राजा का ताज भी बना है, ये शो करता है आप जल्दी ही फेमस होने वाले हैं। और आपके लिए लकी चार्म मिरर निकला है। आप सेल्फ लव जरूर करिए, अपने मिरर में देखकर अपने आप को अप्रिशिएट करिए, मिरर आपका बहुत बड़ा सहायक है। सो ये आपके लिए कुछ चार्म्स निकले हैं। आशा करती हूँ ये पाइल नंबर 2 आपके लिए अच्छा था और आपको बहुत ही ये पसंद आया। सो थैंक यू वेरी मच जिसने भी पाइल 2 में इंस्पायर को चूज़ किया। अब लास्ट पाइल की तरफ चलते हैं और देखते हैं जिनका भी पाइल नंबर 3 होप था उन्होंने क्या रीडिंग ली और उनके लिए क्या कार्ड स्प्रेड निकलता है। 3 कार्ड स्प्रेड। जिन्होंने भी लास्ट होप यानी कि आशा मत छोड़िए, जीवन में कुछ भी हो जाए
आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखते हैं 3 कार्ड स्प्रेड में जिन्होंने भी होप चूज किया, हम फिर से एक बार यही टैरो यूज करेंगे। तो देखते हैं उनके लिए क्या निकला है। उनके लिए निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, और फिर 2 कार्ड्स निकले हैं वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यानी कि इस बार जो है आप कहीं स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर हो सकता है, मेंटर हो सकता है, आपके दादाजी से मिलने, कोई एल्डरली पर्सन से आप हेल्प ले रहे हैं इस समय भी, और या आप ये इस व्यक्ति से भी परेशान हैं, ये भी शो करता है किंग ऑफ कप्स, यही आपके दुख का कारण है। ये कोई भी हो सकता है, एल्डरली जेंटलमैन, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ही परेशान हैं। तो जो जितना भी इमोशनल ट्रॉमा है आपके जीवन में इस व्यक्ति के वजह से है, तो ये किंग ऑफ कप को शो करता है, ये है। और पास्ट में आप इसी की वजह से आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो गई, तो आप उनसे सलाह लेने गए हैं। ये कोई स्पेशलिस्ट है, एमडी डॉक्टर हो सकते हैं, या एक मेंटर है, ये कोच है, या आप अपना हॉरोस्कोप किसी बड़े व्यक्ति को दिखाने गए हैं या गुरु से मिलने गए हैं। सो ये रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को, आपके जिनसे आप सलाह लेते हैं, काउंसलर हो सकता है, तो कोई आपका स्पेशलिस्ट हो सकता है, एमडी डॉक्टर हो सकता है। सो इनसे आप मिलने गए हैं, इनकी वजह से आप परेशान हैं। तो आने वाले टाइम में जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोफेशनल फ्रंट में हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। आपके प्रोफेशनल फ्रंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शो करता है समथिंग पॉलिटिकल या बैक बाइटिंग, समथिंग इज गोइंग फिशी इन योर ऑफिस, जिसके वजह से भी आप स्ट्रेस्ड हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि मैं इन सब प्रॉब्लम से कैसे बाहर आऊँ और कैसे हैंडल करूँ। तो आपके लिए जो फ्यूचर आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही कहते हैं एक रहस्यमय कार्ड मैं बोलती हूँ इसमें। ये कार्ड शो करता है कि जितनी भी वेल्थ आप देख रहे हैं, जिस वेल्थ को आप पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि मुझे वो वेल्थ मिले, तो रियल वेल्थ जो है वो हिडन रहती है। और इस रियल वेल्थ को अगर आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स को अगर डिस्कवर करना है, तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप मेडिटेशन करें तो आप अपनी उन स्किल्स को पहचान पाएंगे जिन स्किल से आप असली में पैसा बना पाएंगे। तो आपको इतना स्ट्रेस झेलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्ट्रेस जो है वो आपका वर्क रिलेटेड है। अगर आप उसको असाइड करें और देखें मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अगर आप स्वॉट एनालिसिस बैठ के करें, मेरी वाकई में मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, भगवान ने मुझे कौन सी खूबी ऐसी दी है, इस चीज़ पर आप थोड़ा सा मेडिटेट करें। कुछ दिन 10-15 दिन रेगुलर मेडिटेशन एक ही टाइम पर करें तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। उस स्किल पे आप साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं, अपना कुछ भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखना आने वाले टाइम में ये आपको बहुत सारा धन धान देगा। ये मैं नहीं कह सकती कि तुरंत देगा, पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि देखिए ये जो धान है, किसान जब बीज उगाता है तो काफ़ी महीनों बाद जो है उसकी खेती में काफ़ी सारा धन मिलता है। तो ये एक हिडन ट्रेजर है, यानी कि आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, स्किल को आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पर आने वाले टाइम में यही आपका प्रोस्पेरिटी का कारण हो सकता है। तो वो कुछ स्टार्टअप हो सकता है, कुछ आपका सपना हो सकता है जिस ड्रीम को आप पूरा करना चाह सकते हैं। इवन एक किताब लिखना भी आपके लिए एक ड्रीम हो सकता है और एक हिडन वेल्थ हो सकता है। तो पोएम लिखना, किताब लिखना, कुछ भी करना जो भी आने वाले फ्यूचर में आपको धन दान से सम्मानित करेगा, तो ये कार्ड शो करते हैं। तो ये थे आज की 3 रीडिंग आपके लिए। तो मैं आपके लिए कुछ एक बॉक्स निकालती हूँ, वो है रेड बॉक्स। देखते हैं उसमें आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं। ये आपका रेड बॉक्स है। तो देखते हैं साईं बाबा हीलिंग कार्ड में से आपके लिए क्या निकला है। तो साईं बाबा हीलिंग की तरफ से आपके लिए निकला है डेस्टिनी, सॉरी डुअलिटी। जीवन में सुख और दुख हमेशा नहीं रहते, सूरज और चांद, दिन और रात। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है आज मेरा समय खराब है, तो वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा, वो भी टाइम चेंज होगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छा संदेश, दोनों ऑरेंज कार्ड्स हैं, यानी कि आपको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत है, होप पे काम करने की ज़रूरत है, आपको ग्रैटिट्यूड लिखने की ज़रूरत है, आपको रोंडा ब्राइन का मैजिक जो है वो बुक खरीद कर उस पर काम करने की ज़रूरत है। 28 डेज का ग्रैटिट्यूड लिखिए, आपके पास जो है उसको लव करना सीखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चेंजेस आते हैं।
तो आपके लिए जो एनिमल आया है वो है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ, वाइट शार्क आया है। आपकी सारी की सारी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होने वाली हैं। और देखते हैं इस समय आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको सरेंडर करना है, देखिए ये भी वही कार्ड बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें आपका ट्रू सेल्फ झलक उठे। सो वी ऑल हैव मैजिक इन अस, ये भी यही कह रहा है। आपको अपनी क्वालिटीज़ को देखना है, आपके पास क्या स्किल है। आपकी सूंघने की शक्ति अच्छी हो सकती है, जिससे कि परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत लाभ हो सकता है। आपकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है, आप एक काउंसलर का काम कर सकते हैं। अगर आपकी बोलने की शक्ति अच्छी है तो आप जज का काम कर सकते हैं। तो हर फील्ड में हमारे हर सेंस ऑर्गन का कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है। अगर आपके हाथों की अच्छी है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, स्कल्पटिंग कर सकते हैं। अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप पोएम लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। आपकी वॉइस अच्छी है तो आप दुनिया को संदेश आप वक्ता बन सकते हैं, सत्संग करा सकते हैं, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। तो ये सब माइंड के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये आपको मैजिक्स जो है वो आप ही के अंदर है, वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है। मदर मैरी क्वीन इन क्या कह रही हैं, आपकी जो रियल मदर हैं वो उनकी तरफ से मैसेजेस है कि आपके जीवन में हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी ही होने वाला है। डार्क टाइम्स जो है वो कभी भी नहीं रहने वाले, वो जल्दी ही खत्म हो गए। ये चैलेंजिंग पीरियड है, आपको सेल्फ डिस्कवरी, फिर से वही चीज़ है, अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए जो लेटर निकला है वो है रैबिट और आर। आर से कोई फ्रेंड आपका जो है रियल मित्र इस हफ्ते आपको मिलने वाला है, या आर से आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। सो ये राइटिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, एक नई हैबिट हो सकती है। तो रैबिट की रेस में आप हमेशा विन हो रहे हैं। दो चीज़ें फिर से आपको करने की ज़रूरत है, एक है रीडिंग, फिर से आ रहा है देखिए, और लिसनिंग। ये दो स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है। इस वीक में कुछ भी नया पढ़िए, एक पेज रोज दिन का पढ़िए, दैट विल ऑल्सो एनहांस योर स्पिरिचुअलिटी। कुछ भी अच्छा सुनिए, कुकू एफएम पे आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो आप कुछ ऑडियो पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। आपके लिए इस वीक लकी नंबर जो है 10 है। 10 इज़ अ मैजिकल नंबर। ये नंबर है स्ट्रगल का, स्ट्रेंथ का, और उसके बाद न्यू बिगनिंग्स का। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी चार्म क्या निकला है, ग्रो योर ओन प्रॉस्पेरिटी। कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जो प्रॉस्पेरस होते हैं, इन रिचुअल्स में यूज़ होते हैं। इनमें से आपको जो भी मिले आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वो हो सकता है तुलसी के पत्ते हो, पुदीना के पत्ते हो, दालचीनी हो, या इलायची हो, या आपका लौंग ही क्यों ना हो। फिर हो गया आपका दिल है, जिंजर है, और बाकियों की तो मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है। जैस्मीन है, जैकि मोगरा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही पवित्र माना गए हैं इन पौधों को। तो इनको आपको क्या करना है, कुछ मिक्सचर या टिंचर बनाकर इनकी स्मेल को सूंघना है। जिनके जितने भी हैं आप पानी से काढ़ा बना के, जब भी आप इनको सूंघे आप ये इंटेंशन डालें कि ये सब जितनी भी मेरी इंसेंस स्टिक्स या इंसेंस जो भी मैं स्मेल कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन में खुशहाली आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। उसके बाद ये पौधों को डाल दीजिए ये वाला पानी। तो आप कुछ तुलसी, पुदीना और आपके लौंग हो गई, अदरक हो गया, इन सबको बॉईल करके उनकी सुगंध को आप झेल सकते हैं। और कुछ आप अपने गार्डन में भी उगा सकते हैं जो उग सकते हैं। इससे भी आपका फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगा। अब देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। आई लव द वे यू लाफ, आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, योर पेशेंस इज अनरियल, एंड इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई मेट इन दिस लाइफ। तो ये थे आपके कुछ लव रीडिंग। और अब आपके देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स निकले हैं। आपके लिए कुछ अच्छे चार्म्स निकले हैं। ये है, आप एक नया ईयररिंग खरीद रहे हैं, यानी कि आप कान की लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपके लिए भी एक शू निकला है, यानी कि आप नए जूते खरीद रहे हैं, न्यू शूज़, न्यू ड्रेस, एंड यू आर डांसिंग समवेयर। आपको अपने परसेप्शन पर काम करने की ज़रूरत है, या आपका थर्ड आई जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए आई निकला है। मून जो है थोड़ा सा अनफेवरेबल है इस समय, पर आपके लिए एक और मून निकला है, वो बहुत ही
ब्लू कलर का मून है, तो यानी कि इस बार का पूर्णिमा आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपकी नेम एंड फेम लेके आ रहा है। आप कुछ म्यूजिक को सुन रहे हैं, आपके लिए म्यूजिकल चार्म निकला है। आप कुछ हेल्थ और फिटनेस के लिए जिमिंग या साइकिलिंग कर रहे हैं, आप साइकिल पे कहीं जा रहे हैं। दिस शोज यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैवल। आपके जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे कि मैंने कहा 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको ग्रेप्स मिले हैं, काफ़ी सारे अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। बिल्ली मिली है और स्क्विरल मिला है। वाकई में आप कुछ हेल्दी खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं इस वीक में, तो आप कुछ हेल्दी प्रोटीन ले रहे हैं। फिर से एक ये है ट्रिनिटी का सिंबल है, जिसमें विल, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, इन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं और प्यूरिटी आपके लाइफ में है। आप पेट के लवर हैं और फिर से एक एंजल आया है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स। ये थे आपके कुछ चार्म्स। सो आशा करती हूँ होप वालों के लिए भी ये रीडिंग आपको पसंद आई। तो इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग थी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए विद रेमेडीज, कि कौन कौन से आपके स्पेल्स करने से आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस टाइमलेस रीडिंग।